तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम में एक और सिस्टम है, ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है बट हमें पता होना चाहिए क्या है। वो है क्या? रोमन न्यूमरल्स। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम चलता है। कौन सा है वो? रोमन न्यूमरल्स का सिस्टम। अब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें सिंबल्स काम करते हैं और सिंबल्स का रिपीटेशन होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, वो थोड़ा सा क्या है, याद रखना मुश्किल है और बहुत ज्यादा बड़े नंबर लिखने में उसमें दिक्कत होती है। तो इसलिए अब देखते हैं क्या है ये। इसमें सिंबल्स कौन कौन से हैं? इसमें 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है 1 के लिए, 2 के लिए नहीं है, कुछ डिजिट्स के लिए सिंबल है और इन्हीं सिंबल का यूज करके हम बाकी डिजिट्स बना सकते हैं। तो सब सिंबल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। कितने सिंबल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो रोमन नंबर्स में कितने सिंबल है हमारे पास? 7 सिंबल हैं और इन सिंबल की क्या है, वैल्यू कितनी है इंडियन सिस्टम में या हमारे नंबर सिस्टम में वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 1, वी की है 5, एक्स की है 10, एल 50, सी 100, डी 500 और एम 1000। सिर्फ इतने ही नंबर्स के लिए रोमन नंबर्स में सिंबल है। अब इतने सिंबल का यूज करके हम 1000 वैल्यू तक के नंबर्स बना सकते हैं। कौन कौन से सिंबल हमें पता होने चाहिए रोमन नंबर्स में? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। आई की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। अब इसमें क्या बोला है? अब इतने सिंबल हैं, इन्हीं का यूज करके आप नंबर बनाइए। कैसे? इसमें रूल्स क्या याद रखना है हमें? सिंबल्स का रिपीटिशन का रूल है। कौन से सिंबल हम रिपीट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। पहले रिपीट वाले। रिपीट क्या क्या होगा? सिर्फ आई, एक्स, सी एंड एम, मतलब 1 या 1 के साथ वाले, 1 से मिलते जुलते। 1 है, 1 का मल्टीपल एक 10 है, 10 का मल्टीपल 100, 100 का मल्टीपल 1000। ओनली आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड। क्या कर सकते हैं? इनको रिपीट कर सकते हैं। कौन से रिपीट नहीं हो सकते? 3 4 को हटा करके बचे हुए 5 या 5 के मल्टीपल 5 50 500। वी, एल, टी कैन नॉट बी रिपीटेड। VLD कैन नॉट बी रिपीटेड। अच्छा, ये रिपीट हो सकते हैं लेकिन कितने बार रिपीट हो सकते हैं? तो लिखेंगे सिंबल्स कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स। कितने बार रिपीट किया जा सकता है किसको? आई, एक्स, सी और एम को लगातार कितने बार हम सिर्फ लिख सकते हैं? 3 बार। ऐसा नहीं है कि अब हमें 5 लिखना है तो आई को 5 टाइम्स लिख देते हैं, या कोई बड़ा नंबर लिखना है तो उतने टाइम उसको रिपीट करते जाए। नहीं, रिपीटिशन में भी रूल है। सिर्फ 4 सिंबल रिपीट होंगे, आई, एक्स, सी, एम। कितने टाइम्स रिपीट हो सकते हैं? ओनली 3 टाइम्स। सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकते हैं या 3 बार लगातार लिखे जा सकते हैं। और रूल क्या है? ओनली आई, एक्स, सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। आई, एक्स, सी 1 10 एंड 100 ये बस सब्ट्रैक्ट होंगे। VLD सब्ट्रैक्ट नहीं होगा किसी भी सिंबल से। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। 1 जो है किससे किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? 5 से और 10 से। अब 10 की बात करें तो 10 किससे किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
L and C only, 50 और 100 से। Then C है 100 है, 100 can be subtracted from D and M, 500 से और 1000 से। तो ये रूल है। 3 और रूल है, वो भी देख लेते हैं। अब ये 3 और रूल है। रूल 1 क्या कहता है कि रिपीटिशन ऑफ लेटर्स डिनोट्स एडिशन। अगर लेटर रिपीट हो रहे हैं तो उनका मतलब क्या होगा, वो ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। रूल 2 क्या है, 1 और मोर लेटर्स प्लेस्ड आफ्टर अ लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू। मतलब कोई एक लेटर जो है बड़ी वैल्यू का है, उसके आगे या उसके बाद में क्या लिखे गए हैं, दूसरे लेटर्स लिखे गए हैं, तो उनका भी मतलब क्या होगा, एडिशन। आफ्टर लिखे गए हैं, बाद में लिखे गए हैं, उसके आगे लिखे गए हैं। कैसे, अगर सी है, सी के आगे हमने छोटी वैल्यू के लेटर लिख दिए, क्या लिख दिया, एक्स और वी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी में ये एक्स और वी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या बोला है, ऐड हो जाएंगे। रूल 3 है कि वन लेटर प्लेस्ड बिफोर द लेटर ऑफ ए ग्रेटर वैल्यू इंप्लॉइज सब्ट्रैक्शन। एक लेटर कोई बड़ी वैल्यू के लेटर से पहले लिखा हुआ है, बिफोर लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। जैसे 5 के लिए क्या लेटर है, वी, वी से पहले अगर लिखा है आई, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 में से क्या किया गया, 1 सब्ट्रैक्ट किया गया। यहाँ पे एडिशन था। सी क्या है, 100 के लिए सिंबल है, एक्स क्या है 10 के लिए और वी 5 के लिए। तो ये तीनों क्या हुए थे, प्लस हुए थे। कि बड़ी वैल्यू के बाद में छोटे वैल्यू के सिंबल लिखे हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस। बड़े वाली वैल्यू वाले सिंबल के पहले या बिफोर कोई छोटा सिंबल लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेकर के बताता हूं कैसे करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन और रिपीटिशन में क्या क्या करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या करना है, रोमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक में बदलना, हिंदू अरेबिक को रोमन नंबर्स में लिखना। इसमें भी होगा, जैसे इंडियन और इंटरनेशनल में हम पढ़ते हैं कि एक नंबर है, उसको इंडियन सिस्टम में भी लिख सकते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में। इसमें क्या है, सिंबल का यूज करके लिखना और वैल्यू का यूज करके लिखना। हिंदू अरेबिक को रोमन में बदलना, रोमन को हिंदू अरेबिक में बदलना। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि रोमन नंबर्स में जो हमने अभी रूल्स पढ़े हैं उनका यूज कैसे होगा, एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, कहां पे एडिशन है कहां सब्ट्रैक्शन होगा, ये देखते हैं। यहाँ पे x और i है, बड़े वाले सिंबल के बाद में क्या है, छोटा सिंबल है। x की वैल्यू है 10, i की वैल्यू है 1। बड़े के आफ्टर द बिगर सिंबल क्या है, स्मॉलर सिंबल है, तो क्या होता है, प्लस। तो 10 + 1 क्या हो गया, 11। ये हिंदू अरेबिक में ये कितना आ गया, 11। अब यहाँ पे है C क्या है, 100 के लिए, L 50 के लिए, X 10 के लिए। बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बड़े सिंबल के बाद में क्या है, दो छोटे सिंबल हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन। 100 + 50 + 10। C 100 के लिए, L 50 के लिए, X 10 के लिए, तो ये सब मिलके क्या हो गया, 160। फिर है M एंड C। M किसके लिए है, 1000 के लिए, और C क्या है, 100 के लिए। M क्या है, 1000, देन C क्या है, 100। तो 1000 + 100 कितना हो गया, 1100। अब ये तो हुए बड़े सिंबल के बाद छोटे सिंबल वाले, जिसमें हम क्या करते हैं, एडिशन। अब यहाँ पे पहले एक छोटा नंबर का सिंबल है, फिर एक बड़े नंबर का सिंबल है। तो बड़े वाले के पहले क्या है, बिफोर क्या है, स्मॉलर सिंबल, तो यहाँ क्या होता है, माइनस। तो ये क्या है, x किसके लिए, 10 के लिए। 10 में से क्या माइनस हो गया, i 1, क्या आ गया, ये 9। ix क्या होगा, 9। x c किसके लिए है, 100 के लिए, और उसमें क्या माइनस कर रहे हैं हम, x पहले है तो माइनस हो जाएगा, ये 10 माइनस हो गया तो क्या आ गया, 90। cm, अभी m के बाद c था, अब m के पहले है c, m बड़ा है
बड़े के पहले छोटा, तो m क्या है 1000, c क्या है 100। 1000 में 100 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 900। डबल m डबल c, अब ये दोनों बड़े फिर उसके आगे छोटा, तो ये सब क्या होंगे प्लस हो जाएंगे। तो 1000 प्लस 1000, ये 2m हो गए, 2 बार c है तो 100 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा 1000 2000 100 200 2200, कितना हो गया 2200। अब ये वाला है cm, ये cm है, फिर xiv। अब इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का यूज हो रहा है। अगर m को देखेंगे तो m बड़ा है, m से पहले एक छोटा सिंबल है, तो m कितना होता है 1000 में क्या माइनस करना है c 100, ये हो गया प्लस। अब m के बाद अगर देखें आगे देखें तो क्या है ये x है, 10 प्लस हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या है vi, v के पहले है i, ये क्या हो गया 5 माइनस 1। तो 1000 में 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 900 प्लस 10, ये हो गया 900 प्लस हो गया 10, फिर iv 5 माइनस 1 4, कितना हो गया 914। तो ये कितना हो गया 914। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल में क्या है, बड़ा सिंबल पहले उसके बाद में छोटा सिंबल, तो प्लस किया, फिर इनमें छोटा सिंबल पहले है बड़ा बाद में, मतलब बड़े के पहले छोटा सिंबल, तो यहाँ किया माइनस। अब ये इसमें दोनों है, प्लस भी है माइनस भी है, तो हमें ध्यान रखना है कौन सा सिंबल रिपीट होता है, कहाँ पे लिखा होगा तो प्लस होगा, बिफोर होगा आफ्टर होगा, ये सब रूल्स हम ध्यान रखेंगे तो ही क्या बनेगा रोमन नंबर्स का कन्वर्जन बनेगा, किसमें हिंदू अरेबिक में। अब रिपीटिशन था कि हम आई को रिपीट कर सकते हैं। रिपीटिशन का रूल क्या था, सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट होगा, तो आई 3 टाइम्स हुआ तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। आई के साथ हम क्या रिपीट कर सकते थे, एक्स भी रिपीट किया जा सकता है, 3 टाइम्स हुआ 10 प्लस 10 प्लस 10। रिपीटिशन का मतलब क्या होगा एडिशन, 10 प्लस 10 प्लस 10 30। सी भी रिपीट हो सकता है 3 टाइम्स, 3 बार सी, तो ये तीनों मिलकर के कितने हो गए 300। ऐसे ही m भी 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1000 वैल्यू है 1 m की, 3 m हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 बार 1000, कितना आ जाएगा 3000 आ गया। ये हो गया रिपीटिशन। रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएंगे उनकी वैल्यूज प्लस हो जाएगी। सिंबल थे, सिंबल को हमने प्लस कर लिया, उनकी वैल्यू लिख कर लिया, वैल्यू लिखने के बाद प्लस किया, प्लस करने के बाद क्या मिला फाइनल आंसर मिल गया। किसमें मिल गया 3000। ये क्या है हिंदू अरेबिक है, और ये 3 बार m, 3 टाइम्स m क्या है रोमन नंबर है। रोमन सिस्टम में हम ऐसे लिखते हैं। अब क्योंकि रोमन में क्या है सिर्फ 1000 तक का ही सिंबल है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका है। इसके कारण, इसी ड्रॉबैक के कारण ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना इंटरनेशनल सिस्टम या हमारा इंडिया सिस्टम है। ये ड्रॉबैक नहीं होता तो हो सकता है हमें यही सिंबल याद करने पड़ते, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, प्लस करना है माइनस करना है, कहाँ पे लिखा है क्या सिंबल याद करेंगे। अब लगातार नंबर्स के लिए सिंबल है नहीं, इसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में है, बोला है कि प्लस कर लेना, रिपीट कर लेना, माइनस कर लेना। अब 1 लाख लिखना हो 1 लाख के लिए कोई सिंबल नहीं, 3000 से थोड़ा सा ज्यादा लगभग 3500 या कितना कर सकते हैं अगर इधर से हम प्लस करते चले सबको, तो 1500 600 ये ऐसे प्लस होते होते लगभग 5000 तक हम लिख सकते हैं या उससे थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन उसके आगे लिखना हो तो ये सिस्टम जो है रोमन सिस्टम ये काम नहीं करेगा। इसलिए
ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। हमने घड़ियों में देखा होगा, घड़ियों में कुछ वॉच में क्या रहता है, जो डायल रहता है, एनालॉग क्लॉक की बात कर रहा हूँ, डिजिटल नहीं। एनालॉग में वो नंबर्स की जगह क्या यूज कर रहे हैं, सिंबल यूज करते हैं। कहीं कहीं इसका उपयोग देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ये था हमारा रोमन नंबर्स का सिस्टम, जिसमें कितने सिंबल हमें याद रखने हैं, 7 सिंबल। कौन कौन सा, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। आई है 1, वी है 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। रिपीट क्या क्या हो सकता है, आई रिपीट हो सकता है, एक्स रिपीट हो सकता है, सी होगा, एम होगा। कितने बार रिपीट होंगे, 3 बार। 3 बार क्या होंगे, रिपीट। 3 बार ये रिपीट हो सकते हैं। रिपीट कौन नहीं होगा, वी नहीं होगा, एल नहीं होगा, डी नहीं होगा, ये रिपीट नहीं होंगे। अगर सिंबल रिपीट हो रहे हैं तो उसका मतलब है एडिशन। बड़े वाले सिंबल के बाद में कोई छोटा सिंबल है, उसका मतलब भी एडिशन। बड़े वाले के पहले छोटा सिंबल है, छोटे नंबर का सिंबल है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो ये हुए कुछ कॉन्सेप्ट किससे जुड़े हुए, रोमन नंबर। नंबर सिस्टम का ही पार्ट क्या था, रोमन नंबर्स। नंबर सिस्टम में अब क्या है, अगला टॉपिक है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, तो नंबर्स को पता है। तो इवन नंबर क्या है, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ क्या हो, 2 से डिविजिबल हो या 2 की टेबल में आते हैं। दोज नंबर्स which are completely divisible by 2, या तो वो 2 से डिविजिबल हो, एक और पहचान है। और क्या हो सकता है कि ऐसे नंबर those numbers whose ones place digit is, है ना, ऐसे नंबर्स जिनकी वंस प्लेस डिजिट, वंस की प्लेस में डिजिट कौन सी होगी, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8। कितना भी बड़ा नंबर है उसके वंस में 0 है तो इवन, 2 है तो इवन, 4 है तो इवन, 6 है तो भी, और 8 है तो भी इवन होगा। कैसे, जैसे एग्जांपल अगर देखें, 2 1 9 8 7 5 4 0। वंस में क्या आ गया, 0। 0 आ गया तो कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। वंस प्लेस पे क्या हो, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी एक नंबर हो, या तो 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन कहलाएगा। क्या ये इवन है, अब इसमें ये रूल क्या है, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई नंबर है ये वंस प्लेस में नहीं है, तो ये इवन नहीं होगा। जैसे ये 4 8 9 2, तो इसमें वंस प्लेस में क्या है, 2 है, 2 रूल के अकॉर्डिंग आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये भी इवन है। 2 की जगह 4 है, वंस प्लेस पे क्या है, 4, तो ये भी इवन होगा। अब यहाँ पे क्या हो, 6 हो तो भी इवन, 8 हो तो भी इवन। क्या याद रखना है हमें, डेफिनेशन में क्या है कि ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो, या आसान तरीका क्या है, दोज नंबर हुज वंस प्लेस डिजिट इज, वंस प्लेस की डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8, इन 5 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट हो तो क्या हो जाएगा, इवन कहलाएगा वो नंबर। अब नंबर में कितनी भी डिजिट्स हो, हमें सिर्फ क्या चेक करना है, वंस प्लेस डिजिट चेक करना है। वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 अगर होगा तो कैसा नंबर कहलाएगा, इवन नंबर। इवन के बाद अब क्या है,
ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते या डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बच जाएगा? 1। तो क्या लिखेंगे? दोज नंबर्स which when divided by 2, ऐसे नंबर्स जिनको जब 2 से डिवाइड करें तो क्या करें? लीव्स रिमाइंडर एज 1। रिमाइंडर क्या बचेगा 2 से डिवाइड करने के बाद? हमेशा 1 बचेगा। वो क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर। इसकी एक और डेफिनेशन आसान क्या हो सकती है कि दोज नंबर whose ones place डिजिट इज, जिनकी वंस प्लेस डिजिट क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9। इवन में क्या थी? 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ क्या है? उनके अलावा जो नंबर बचे 1, 3, 5, 7, 9। अब कोई भी नंबर हो, छोटे नंबर से अगर देखें तो 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? छोटे नंबर है और क्या है? ऑड नंबर भी। इनसे आगे बढ़ते हैं 21, 45, 37, 63, 919, 897। इनमें अगर सब में देखें तो क्या है? वंस प्लेस डिजिट में इनमें से कोई ना कोई नंबर है। 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई ना कोई नंबर कहाँ पे है? वंस प्लेस में है। नंबर कितना भी बड़ा हो उसकी वंस प्लेस हम चेक कर लेंगे। वंस में क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9। अगर इन 5 में से कोई भी एक डिजिट है कहाँ पे? वंस प्लेस में, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। इवन और ऑड के बाद इवन का स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? 2। ऐसे ही स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है? 1। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? 2। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा 1। अब इसके बाद ऑड इवन के बाद क्या आता है? प्राइम। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो नंबर खुद और एक 1। तो क्या होगा? दोज नंबर्स which have only 2 factors। कौन कौन से? 1 and the number itself। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे, कौन कौन से होंगे? 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखते हैं? 2 फैक्टर चाहिए हमें, तो 1 के क्या 2 फैक्टर हो सकते हैं? 1 का तो एक ही फैक्टर, तो 1 नहीं है प्राइम। 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 के 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक 1 है और एक 2 खुद है। 2 के बाद है 3। 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं। 3 के बाद 4। 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 खुद की टेबल में आता है। यहाँ 2 फैक्टर, यहाँ 2 फैक्टर, यहाँ 3 फैक्टर, तो ये प्राइम नहीं होगा। प्राइम नंबर क्या होगा? वो नंबर जिनके केवल ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, सिर्फ 2। और 2 फैक्टर में कौन कौन सा होगा? पहला फैक्टर 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा। जैसे यहाँ पे एक फैक्टर 1 है, दूसरा वो नंबर खुद है। यहाँ पे भी 1 है और वो नंबर इटसेल्फ है। अब और एग्जांपल और प्राइम नंबर्स क्या हैं? जैसे 11 है, 13 है, 17, 19, 23, 29, 31 एटसेट्रा। ऐसे ही हम ढूंढ लेंगे नंबर्स
ऑड और इवन के बाद क्या था? प्राइम। प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। तो अगर प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट की बात की जाए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या लिखा था? 2। इसका भी आंसर 2 होगा। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट इवन भी है एंड प्राइम भी है। तो 2 क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर से मिलता जुलता एक और चीज क्या है? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या है? ऐसे नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? वो प्राइम भी हो, साथ ही साथ उनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 हो। जैसे कि 3 एंड 5, 3 और 5 का डिफरेंस 2, 11, 13 है ना, 5, 7, ये क्या है? ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम में क्या बोला है कि ऐसे दो नंबरों का जोड़ा जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, साथ ही साथ वो कैसे भी हो? प्राइम भी हो। प्राइम होने के साथ उनके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो वो क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम के बाद अब क्या आता है? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम के अलावा। प्राइम के अलावा कैसे? ऐसे नंबर्स जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हों, वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट। तो दोज नंबर्स which have more than 2 factors। ऐसे नंबर्स जिनके कितने फैक्टर हों? 2 से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम में सिर्फ 2 थे, कंपोजिट में 2 से ज्यादा है। जैसे सबसे पहला और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। 4 के फैक्टर्स अगर देखें तो क्या होगा? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा। या ऐसा कहें कि 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 के बाद क्या है? 6। 1 से भी डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी और 6 से भी। 6 के बाद अगला है 8। 1, 2, 4 एंड 8। कितने फैक्टर है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। 2 से ज्यादा है तीनों में फैक्टर, तो ये सारे क्या है? कंपोजिट। 9 भी क्या है? कंपोजिट है। इसमें भी कितने फैक्टर हैं? 3 है, 1, 3, 9। 1 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, 9 से भी डिविजिबल। तो ऐसे नंबर जो क्या हो, जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। 2 से अधिक फैक्टर होंगे तो कैसे नंबर होंगे? वो कंपोजिट होंगे। जैसे ये हो गए एग्जाम्पल। तो आज की क्लास में नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या देखा है? रोमन नंबर्स देखा और रोमन नंबर का कन्वर्जन देखा, हिंदू अरेबिक में कैसे करेंगे, सिंबल कितने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, कहाँ पे लिखा होगा तो एडिशन होगा, कैसे लिखा होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। उसके अलावा और क्या देखा? ऑड नंबर देखा, इवन देखा, प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट। तो ये हो गया नंबर सिस्टम से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, टेक केयर।